नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा सोनोडिया आज आपके लिए लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी जितने भी उसमें पार्ट्स रहते हैं उन सब की खोज किसने की, उनको नाम किसने दिया, उनके विषय में हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे जिनके नाम आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारी कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रमुख खोजें हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन एक कोशिका है, जैसे यहाँ पे ये कोशिका बनी हुई है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक रहता है, केंद्रक के अंदर इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ये केंद्रक झिल्ली हो गई, इसके अंदर ये डबल लेयर में ये कोशिका हो गई, इसके अंदर ये जीव द्रव्य भरा रहता है, ये जीव द्रव्य भरा हुआ है, ये केंद्रक है। इसमें ये कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके अंदर ये जो केंद्रक दिखाई दे रहा है इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके अंदर जो ये द्रव्य भरा रहता है, जैसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। लेकिन जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी, लेकिन उसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। फिर यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म के लिए थ्योरी दी गई, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, मैक्स सुल्जन ने। तो जीव द्रव्य से रिलेटेड कितने टॉपिक आ जाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाते हैं कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी किसने दी थी, मैक्स सुल्जन नामक साइंटिस्ट ने दी। उसके बाद अंदर इसमें क्या रहता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जो कि इस तरह से इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स बने हुए रहते हैं। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने। इनका नाम रखना आपका आसानी रहेगा क्योंकि इनके नाम के आधार पे इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया। उसके अंदर होती है केंद्रिका, ये केंद्र के अंदर ये पूरी क्या कहलाती है, केंद्रिका। इस केंद्रिका की खोज किसने की थी, फेलिक फोंटाना ने की थी। फेलिक फोंटाना ने की थी। जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया था, स्टिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम। जैसे ये हमारे अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊपर वाले पार्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे गोल गोल जो रहते हैं वो राइबोसोम फैले हुए रहते हैं। इन राइबोसोम को राइबोसोम की खोज किसने की थी, इस राइबोसोम की खोज की थी जीई पैलेड ने। उसके अंदर यहाँ पे आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डोवे नामक साइंटिस्ट ने की थी। अंदर इसमें क्या रहता है, इस तरह से ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। ये सेंट्रोसोम अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचते हैं। जैसे हम क्या, इसकी खोज किसने की थी, टी बावेरी ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, रिचर्ड अल्टमान ने की थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को जो बायोब्लास्ट नाम दिया था वो किसने दिया था, रिचर्ड अल्टमान ने। जब रिचर्ड अल्टमान आए तो उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो की, लेकिन उनके तरफ से उन्होंने नाम क्या दिया था, इसका नाम बायोब्लास्ट नाम दिया था। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए यहाँ पे, बेंडा ने क्या नाम दिया इसको, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो इसमें 3 चीजें आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, रिचर्ड अल्टमान ने की थी। उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो थ्रेड के समान संरचना थी, इस क्रोमेटिन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था, वाल्डियर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और यहाँ पे गुणसूत्र की जो खोज है वो किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। पहले गुणसूत्र की खोज फ्लेमिंग ने कर ली, उसके बाद उसका नामकरण किसने किया, वाल्डियर ने किया था। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले में क्या देखा, सबसे पहले तो देखा कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक की खोज, इसके अंदर जो केंद्रक रहता है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीव द्रव्य से रिलेटेड 3 टॉपिक आएंगे। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, डुजार्डिन वैज्ञानिक ने की थी। उसे प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। लेकिन प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, मैक्स सुल्ज ने दी थी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने की थी। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फेलिक फोंटाना ने की थी। क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किसने किया था, स्टिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम की खोज किसने की थी, जीई पैलेड ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डोवे साइंटिस्ट ने की थी। सेंट्रोसोम नाम किसने दिया था, टी बावेरी ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमान ने की थी, रिचर्ड अल्टमान ने की थी। लेकिन उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था। फिर जब दूसरे साइंटिस्ट आए, बेंडा ने इसका नाम क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया रखा। क्रोमेटिन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, वाल्डियर नामक साइंटिस्ट ने की थी। लेकिन गुणसूत्र की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो इस तरह से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी की खोज और उनके वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने पड़ेंगे।